हेलो नमस्कार साथियों। तो क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग देखते हैं इस बार 2026 का एकदम VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि केमिस्ट्री के लिए हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, केमिस्ट्री का है, सेट कोड डी है। तो चलिए इसमें हम इस वीडियो में हम लोग शुरू से लेके यानी 1 से लेके 70 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव एकदम 100% आंसर राइट आंसर के साथ देखने वाले हैं जी। ठीक है, इस वीडियो में ही आप लोग याद कर लीजिए पूरा ऑब्जेक्टिव को। और अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, और लिंक में आप लोग वहाँ पे क्लिक करके जाके और व्हाट्सएप ग्रुप से PDF ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को आसानी से याद करने का मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ से। तो थोड़ा सा कलर को चूज कर लेते हैं हाईलाइट करने के लिए आंसर को। चलिए तो जी हाँ साथियों, ये देखिए सेक्शन ए आ चुका है जी। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक अस्तर बनाता है जी। निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक अस्तर बनाता है जी। भौतिक अधिशोषण जो है इसमें का राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जी। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है जी। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है जी, गैंग। ठीक है, यानी कि दूसरा का भी होगा आपका राइट आंसर। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के उपचयन में प्रयुक्त होता है जी। उपचयन में प्रयुक्त आपका मैग्नीशियम हो जाएगा जी, Mg जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर देख लेते हैं जी। ल्यूटेशियम Lu है कौन सा तत्व है जी। ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम आप लोग का एक लैंथेनोइड तत्व है जी। ठीक है, यानी कि B नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देख लेते हैं जी। 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं जी। 21 से 30 तक हो जाते हैं मेरे भाई, 21 से 30 तक हो जाते हैं जी राइट आंसर। ठीक है, यानी कि B नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है जी। इस जो समीकरण दिया गया है इसको व्यक्त जो है कौन सा विधि कहा जाता है जी। इसको कौन सा विधि कहा जाता है बताइए। तो वैन आर्कल विधि के द्वारा इसको निकाला जाता है जी मेरे भाई। ठीक है, इस समीकरण का सॉल्यूशन वैन आर्कल विधि के द्वारा किया जाता है जी। चलिए 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है। विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है जी। सोडियम होता है जी, अब फेरम नहीं होता है मेरे भाई। ये जो है Fe फेरम यानी कि लोहा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है। कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है जी। ClO2 हो जाएगा, ये वाला अनुचुंबकीय है। ठीक है, ClO2 ऑक्साइड जो है अनुचुंबकीय। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है। Sc जो है Sc3+ स्कैंडियम Sc3+ जो है आपका राइट आंसर यही C वाला हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए 10 नंबर कॉपर Z बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Z बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक, इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा जी 29। आर्गन आपका आ जाएगा जी 3 और 10 एक 11 जो है आपका 10 नंबर का B नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, 10 का B राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 देखते हैं जी। लेंथेनॉइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लेंथेनॉइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है जी इसका। N2 F पे 0 से 14 के बीच में, और N1 D10 NS20। जो आप लोग का 11 नंबर का B आंसर है मेरे भाई, ये राइट आंसर हो जाएगा जी आपका। 11 नंबर का B राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा 100% एकदम राइट आंसर दिया जाएगा, और इसका PDF सॉल्यूशन के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में मिल रहा है मेरे भाई। तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे क्लिक कीजिए और खड़ाक से ज्वाइन हो जाइए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है जी, आप लोग को वहाँ पे वायरल क्वेश्चन पेपर PDF वगैरह एग्जाम से पहले जो कुछ भी लीक होगा, जिसका भी अगर हल्ला वाला होता है जी, आपके गाँव में भी हल्ला होता होगा जी, और खबर फैलता होगा कि हाँ क्वेश्चन वायरल हो गया था, उस टाइप का अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है जी, अगर क्वेश्चन वायरल होता है आप लोगों को उसी ग्रुप में मिलेगा व्हाट्सएप वाले। ठीक है, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाए धड़ाक से ना। ठीक है, चलिए 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है। निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है जी। CuF2 जो है ये रंगीन हो सकता है, यानी कि B नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला कह रहा है कि K4 × FeCN6 में लोहा की ऑक्सीकरण अवस्था। लोहा की जो है ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है, +2 हो जाएगा जी। +2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई इसमें। ठीक है, देख लेते हैं जी 14 नंबर क्वेश्चन कि जटिल आयन COEN2 Cl2+ में CO की प्रभावी परमाणु संख्या है। इसमें से CO2 का प्रभावी परमाणु संख्या कौन है जी। 36 जो हो जाएगा आप लोग का सही जवाब B हो जाएगा 36। ठीक है जी, चलिए अगला 15 नंबर देख लेते हैं जी।
हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में कौन है? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में कौन है? इसमें से जी ए नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। फास्फोरस निम्नलिखित में से कौन सा जी? ए नंबर जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है जी। चलिए अगला देख लेते हैं जी। 60 नंबर, अमोनिया को सुखाया जा सकता है। अमोनिया को सुखाया जा सकता है जी किससे? आंध्र CaCl2 के द्वारा अमोनिया को सुखाया जा सकता है, ठीक है जी। आप लोग इसका विक्रिया आप लोग एक बार करके देखिएगा, अमोनिया को सुखाया जा सकता है इसके द्वारा, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन सबसे सबल क्षार है? निम्नलिखित में कौन सबसे सबल यानी कि स्ट्रॉन्ग, प्रबल हुआ स्ट्रॉन्ग क्षार जो पूछ रहा है जी, तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? NH3 जो है सही जवाब इसका सबल क्षार NH3 यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी। 18 नंबर क्वेश्चन कि SO3 में S का प्रसंकरण होता है। SO3 में S का प्रसंकरण होता है जी। S का प्रसंकरण sp2 हो जाएगा क्या जी? हाँ मेरे भाई, आप लोग जो सोच रहे हैं बिल्कुल 100% आप जो राइट आंसर ही सोच रहे हैं जी, ठीक है। हाँ, सोचने की क्या बात है, जो सोच रहे हैं उसको धड़ाक से कमेंट कीजिए, सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, डरने की क्या बात है जी, शर्म की कोई बात नहीं है। आराम से लोग अपने कमेंट को जो आप लोग सोच रहे हैं उसका कमेंट करते रहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए 19 देख लेते हैं जी। नाइट्रोजन की उच्चतम सह संयोजकता है, जो नाइट्रोजन है उसका उच्चतम सह संयोजकता पूछ रहा है जी। तो बी जो है आप लोग का 3 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 3 नंबर जो इसका सह संयोजकता हो जाएगा जी। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं कि द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है जी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, 2 होता है मेरे भाई, 2 जो है आप लोग का राइट आंसर। इसको इतो राटा मारे होंगे आप लोग, 2 नंबर 2 होता है जी, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस है जी। सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस आर्गन है जी। आप लोगों का आर्गन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है। ये जो सेल दिया गया इसका विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है जी? क्या होता है जी? इसमें जो दिया गया है उसका 0.32 वोल्ट हो जाएगा जी, ठीक है। ये जो आपका बी है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है। विशिष्ट चालकत्व की इकाई ओम प्रति कूलम हो जाएगा जी, ठीक है। ओम पर -1 चार्ज और कूलम मीटर पर -1 चार्ज, ठीक है जी, यानी कि प्रति ओम मीटर प्रति कूलम मीटर। चलिए अगला देख लेते हैं जी। निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम है? जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम किसका है जी? किसका है मेरे भाई, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो CaCl2, 1% CaCl2 जो है आप लोगों का राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी नंबर अगला देखते हैं 25। निम्नलिखित में कौन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। पाराशरणी दाब जी, कौन सा लग रहा है आप लोग को? 25 नंबर बताइए। तो पाराशरणी दाब ये जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंग्लिश का ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो आप लोग का 25 का सी है एकदम 100% सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का प्रसरणीय दाब असामान्य है? असामान्य होता है। 26 नंबर क्वेश्चन यही करा थी। तो साधारण लवण जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, साधारण लवण, ठीक है जी। चलिए 27 देखते हैं कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है, अनादर्श विलयन कहा जाता है जी। इसका जो अनादर्श विलयन है इसका परिभाषा यहाँ पे दे दिया गया है और पूछा गया है कि इसको एक वर्ड में क्या कहा जाता है जी। तो ये जो सी नंबर है आपका अनादर्श विलयन और राइट हो जाएगा। समपरासी विलयन का बराबर होता है जी। समपराशरी विलयन के बराबर कौन होता है जी? कौन होता है? पराशरणी दाब, इसी को उल्टा में समपरासी विलयन जो कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। जटिल आयन NiCN4 का पावर 2 की जो है इसकी आकृति पूछ रहा है जी, आकृति होती है जी। आप लोग बताइए। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका जो आकृति है कैसा होता है जी, बताइए। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आकृति कैसा होता है? वर्गतलीय होगा मेरे भाई, वर्गतलीय जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही जवाब 29 का, ठीक है। देखिए यहाँ पे टिक लगा है, स्क्वायर प्लेनर, इंग्लिश में इसको स्क्वायर प्लेनर कहते हैं जी, ठीक है। आप लोग इंग्लिश ही पढ़े होंगे आई थिंक। चलिए 30 देख लेते हैं। जटिल यौगिक CONH3 6Cl3 का IUPAC नाम पूछ रहा है जी। ये जो दिया गया यौगिक इसका IUPAC नाम पूछ रहा है, IUPAC, ठीक है।
आप लोग बताइए तो इसका क्या हो जाएगा जी। NH3 6 बार और Cl 3 बार, यानी कि 3 बार। अच्छा, तो हेक्सा एमिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड जो है आप लोगों का ये राइट आंसर यही वाला हो जाएगा जी। ए नंबर आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन लिंकेज समयावता प्रदर्शित नहीं कर सकता है? लिंकेज समयावता प्रदर्शित कौन नहीं कर सकता है जी? NH3 जो है आप लोग का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई। 100% जो राइट आंसर NH3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी एमिन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को कहते हैं। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को कार्बिल एमिन अभिक्रिया कहते हैं मेरे भाई। कार्बिल एमिन जो आप लोग का राइट आंसर डी नंबर है वो सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए 33 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन क्लोरल है? इसमें से क्लोरल कौन है जी? क्लोरल का उदाहरण एक दीजिए तो आप लोग, क्लोरल का उदाहरण दीजिए तो CCl3 इंटू CHO हो जाएगा जी। ठीक है, ये वाला जो है आप लोग का राइट आंसर 33 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव अगुण है? किसका शून्य द्विध्रुव अगुण है जी? 34 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है किसका जी है अगुण द्विध्रुव? जो CCl4 आपका है राइट आंसर 34 नंबर का वो सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला 35 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, CH3 सिंगल बाउंड CH3 सिंगल बाउंड CH3 सिंगल बाउंड Cl सिंगल बाउंड CH3 का IUPAC नाम है पूछ रहा जी। ये जो यौगिक दिया हुआ है आप लोग का यहाँ पे इसका IUPAC नाम पूछ रहा जी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा जी। 35 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आपका कह रहा है कि इधर 2 पे एगो क्लोरो है जी, इधर से काउंटिंग होता है 1 2, जिधर नजदीक पड़ता है ना चैन उधर से ही काउंटिंग होता है। जैसे ये 1 हो गया आप लोगों का, ये 2 हो गया, तो 2 पे जो है क्लोरल है जी। ठीक है, क्लोरो है और 3 पे एगो मीथेन है, 4 को है मेथ एथ प्रो ब्यूट यानी ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मेथिल और ब्यूटेन हो जाएगा मेरे भाई। 35 का आप लोगों का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा? इसमें से कौन जो है एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा बताइए तो। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन देगा एल्डोल अभिक्रिया? एल्डोल संघनन अभिक्रिया यानी कि आप लोग का जो CH3CHO है यही वाला देगा जी, ये वाला अभिक्रिया। ठीक है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कौन देगा? CH3CHO। ठीक है, चलिए विनेगार में उपस्थित रहता है। विनेगार में उपस्थित क्या रहता है जी? 6 से 10% तक एसिटिक अम्ल जो है उपस्थित रहता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए 38 कह रहा है कि CH3 COO C2H5 का IUPAC नाम पूछ रहा है जी। जो है 38 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, उसका IUPAC नाम पूछ रहा है जी। तो एथिल एथेनोएट हो जाएगा क्या? हाँ मेरे भाई, आप लोग सोच रहे हैं जी, कमेंट कीजिए ना, एकदम 100% राइट ही आंसर सोच रहे हैं। आप लोग कमेंट कर दिए ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ आप लोग भी तेज स्टूडेंट है, आप लोग को भी पता है कितना क्वेश्चन का जवाब पता है, मेरे को भी लगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग कमेंट करते रहिए और हाँ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसको भी लगे, आप लोग उसको भी जान सकें कि हाँ मेरे भाई कितना पढ़ा है जी, वो आपका दोस्त कितना पढ़ा है, टॉप करेगा या फिर कितना मार्क्स ला सकता है। आप लोग एक बार अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि वो भी कमेंट करेंगे, हमको पता चलेगा कि हाँ आपके दोस्त कितना पढ़ने में अच्छे हैं जी। ठीक है, चलिए 39 देख लेते हैं जी। एक एमीन का सामान्य सूत्र होता है, एक एमीन जो है इसका सामान्य सूत्र पूछ रहा है जी। CnH2n+1 CnH2n+1 जो यह वाला सामान्य सूत्र होता है और एमीन तो इसमें n लगा दिया गया जी। ठीक है, चलिए 40 निम्नलिखित में कौन हिंस वर्ग अभिकर्मक है? हिंस वर्ग अभिकर्मक कह रहा है जी। तो बेंजीन जो है सल्फोनाइल क्लोराइड 51 जो 40 का ए नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। तो मेरे भाई आप लोगों को अगर 10th 12th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी हो बेफिक्र आप लोग इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे जाइए, ग्रुप में लिंक होइए और पर्सनल मेरे को डीएम कर दीजिए, वहाँ पे आप लोग को रिप्लाई एकदम 100% मिलने ही वाला है। ठीक है, कैसी भी दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी हो आप लोग तुरंत जाइए, तुरंत मेरे को मैसेज कीजिए, एकदम 5 मिनट के अंदर या फिर मतलब बहुत कम समय में आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, और सही जवाब दिया जाएगा जी, रिप्लाई एकदम 100% दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CH3 से 3 गो CH से 3 गो मीथेन जुड़ा हुआ है और NH2 है, यह एक कौन सा जी प्राइमरी एमीन होगा जी। 41 जो पूछ रहा है प्राइमरी यानी एक ही इसमें एमीन जुड़ा है तो प्राइमरी एमीन जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए
42 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वसा एवं तेल का स्रोत है, वसा एवं तेल का स्रोत है दूध, पनीर, मक्खन, तीनों हो जाएगा जी। वसा एवं तेल का स्रोत आप लोगों का जो है और डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए 43 देखते हैं, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है किस पर जी? तापक्रम पर निर्भर करता है क्या? हाँ मेरे भाई जो है 43 का जो डी नंबर राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा जी, ठीक है, तापक्रम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? ये जो पूछ रहा है किस कोटि की अभिक्रिया है, 44 नंबर क्वेश्चन सीधा सीधा घुमा के थोड़ा सा पूछ दिया जी। आंसर जो आप लोग का राइट आंसर 2 हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया यहाँ पे। चलिए 45, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्न में किसके बीच होता है? किसके बीच होता है? 2 तथा 3 के बीच जो है आप लोगों का है, 2 तथा 3 के बीच होता है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग का व्यंजक है, वेग बराबर कांस्टेंट के कांस्टेंट है AB/n, अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है, n+1 हो जाएगा क्या जी? हाँ मेरे भाई n+1 जी हाँ बहन, आप लोगों का भी राइट आंसर है। आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग भी जो सोच रहे हैं वो एकदम सही सोच रहे हैं, आप लोग भी पढ़ने में अच्छे हैं, तेज तरार विद्यार्थी हैं जी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। अगर आप लोग को पता होगा तो दिलचस्पी मत कीजिएगा इसमें, एकदम हाँ मकचूसा ही मत कीजिएगा, सीधा सीधा भोजपुरी में बोल देता हूँ। आप लोग एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरे को लगे कि हाँ मेरे भाई आपका जवाब सही था, सही है, याद था आप लोगों को, आप लोग अच्छे खासा नंबर ला सकते हैं जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 47 नंबर, फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइड विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघटय सबसे कम प्रभावी है? KBr जो है सबसे कम प्रभावी है, ठीक है, यानी कि ए नंबर जो है आप लोगों का राइट आंसर 47 का हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है? इसमें से जो है पाइसी कारक साबुन है जी। हाँ मेरे भाई साबुन जो है पाइसी कारक होता है, याद कर लीजिएगा, आपका डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। पाइसी कारक क्या होता है? साबुन, ठीक है। चलिए हैवर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है जी? उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है जी। Fe+MO है इसका जो है उत्प्रेरक, ये वाला है Fe+MO, बी नंबर है जी, ठीक है। 49 का बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जल में विलय विटामिन है, जल में कौन सा विटामिन विलय हो सकता है जी? कौन सा विटामिन बी जो है जल में विलय हो सकता है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि वह प्यूरिन क्षार को RNA में उपस्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं? 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थाइमीन कहते हैं जी, थाइमीन कहते हैं, जो आपका राइट आंसर थाइमीन हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि योगशील बहुकीकरण का उत्पाद है, योगशील बहुकीकरण का उत्पाद है PVC जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। PVC यानी जो प्लास्टिक बनता है, पॉलीमराइजेशन पूछ रहा है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। उसका PVC ही राइट आंसर, एकदम 100% ए नंबर सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। डरिए मत, एकदम आप लोग गलती नहीं बताया जाएगा मेरे भाई, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग याद कीजिए, इससे वीडियो में याद कीजिए, अदरवाइज जाके PDF से याद कीजिए, बात बराबर है। जहां से भी याद करना हो कीजिए, आप लोगों को तो पता ही होगा प्रीवियस ईयर से कितना क्वेश्चन पूछता है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है जी। निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसमें से कौन है जी? बताइए। तो सी नंबर जो है बेकेलाइट, यानी आप लोगों का जो है थर्मोसेटिक प्लास्टिक हो जाएगा जी, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, वह दवा जो बुखार कम करती है, वह दवा जो बुखार कम करती है एंटीपायरेटिक कहलाती है, ठीक है जी, एंटीपायरेटिक कहलाती है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन डाइसैकराइड है जी? डाइसैकराइड है जी, कौन डाइसैकराइड है? 55 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट सुक्रोज जो है आप लोगों का राइट आंसर, हाँ जी एकदम 100% राइट आंसर सुक्रोज, डाउट क्लियर है जी, सुक्रोज आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए पामिटिक अम्ल के क्षारीय लवण को कहा जाता है, पामिटिक अम्ल के क्षारीय लवण को क्या कहा जाता है? एक साबुन जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा जी, यही वाला कहा जाता है, ठीक है। चलिए
पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या दुगो होती है। कितनी होती है परमाणु की संख्या? दुगो होती है जी। ठीक है, 57 का आप लोग का राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है? ग्लास नहीं है। और ही कौन नहीं है जी? बस एक ही वो है जो ग्लास नहीं है, रवादार ठोस। चलिए 59, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के वेवरस जालक संभव है? ब्रेवस जालक संभव है, यानी कि ब्रेवस लैटिस एगो क्रिस्टल में कितना पॉसिबल है जी? कितना पॉसिबल है जी? 14 गो मेरे भाई, 14 गो पॉसिबल है। आप लोगों का जो राइट आंसर 14 हो जाएगा। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां हैं 32 को है जी। पिंड केंद्रित यानी कि बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में फ्री स्पेस कितना है? 32 को है। ठीक है, चलिए विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है जी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन 26 के लिए, 2026 के लिए। ठीक है, चलिए 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा का आवश्यकता होती है जी? कितनी मात्रा? 2 फैराडे हो जाएगा जी आप लोग का राइट आंसर। जो 62 नंबर का बी नंबर है ऑप्शन 2 फैराडे, यह वाला सही जवाब हो जाए मेरे भाई। ठीक है, चलिए जंग है, पूछ रहा है कि जंग क्या है? जल योजित फेरिक ऑक्साइड है जी। जंग जो है जल योजित फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए अगला करना चाहूँ सर, क्लोरोफॉर्म है एक। क्लोरोफॉर्म एक क्या है जी? ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। क्लोरोफॉर्म एक ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर रहा है एल्कोहलों का सामान्य सूत्र। एल्कोहल इसमें भी है यानी डी नंबर जो है मेरे भाई, इनमें से सभी एल्कोहल हैं। ठीक है, चलिए 66 देख लेते हैं। अणु सूत्र C4H10O के कितने समायोवी अल्कोहल है? कितने समायोवी अल्कोहल है? यानी कि जो 66 नंबर का पूछ रहा क्वेश्चन, इसमें C4H10O के समायोवी अल्कोहल पूछ रहा है। तो आप लोग का राइट आंसर 4 गो हो जाएगा मेरे भाई। 4 गो आप लोग का राइट आंसर, एकदम निफिक्र से खड़ाक से ना गोली याद दीजिए। 4 नंबर 66 का बी नंबर राइट आंसर हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मेथिल एल्कोहल कौन देता है? मेथिल एल्कोहल HCOOH देता है जी। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा 67 नंबर का। चलिए 68 कह रहा है कि डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है। दवा के रूप में निश्चेतक के रूप में होता है जी। दवा के रूप में इसको निश्चेतक के रूप में निश्चेतक दवा के रूप में उपयोग करते हैं जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र है। कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2nO है जी। CnH2n, इसमें +1 नहीं रहेगा, CnH2nO रहेगा सिर्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे के तापक्रम पर फॉर्मल्डिहाइड है। कमरे के तापक्रम पर फॉर्मल्डिहाइड गैस है जी। ठीक है जी, गैस जो है फॉर्मल्डिहाइड है कमरे के तापक्रम पर। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं जी। इसके बाद मेरे भाई सेक्शन भी खुल के आ गया आप लोगों का, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों, और एक्सपेरिमेंट में इसमें दिया होगा। ठीक है, यानी कि हाँ यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन टाइप और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों दिया हुआ है। तो मेरे भाई अगर आप लोग का ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा होगा, ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो, ऐसा वीडियो दूसरा सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए किस सब्जेक्ट का आप लोगों को वीडियो चाहिए। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए, वो लोग भी देख के थोड़ा मोड़ा याद कर ले, कुछ प्रिपरेशन हो जाए उन लोगों का भी। हाँ, और इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी परेशानी हो, आप लोग कमेंट कीजिए यहाँ पे भी रिप्लाई दिया जाएगा। अगर यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है तो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए और पर्सनल DM कीजिए, वहाँ पे भी रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए ऐसी प्रॉब्लम अगर है तो आप लोग धड़ाक से मैसेज कर दीजिएगा मेरे भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।